समीर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर हाँ तो कितना करते हो मुझसे? अगर प्यार करते हो तो मुझसे दूर क्यों भागते हो? मुझसे अभी तक प्यार का इजहार क्यों नहीं किया? शमिता ने कैंटीन की ओर जाते हुए समीर का रास्ता रोक कर कहा। ये कैसा सवाल है शमिता? ये क्या बच्चों जैसा सवाल कर रही हो? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और अपनी दोस्ती के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं जान भी दे सकता हूँ। क्या इतना काफ़ी नहीं है जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में समय खराब कर रही हो? शमिता के अचानक इस तरह के सवाल से समीर हड़बड़ा गया और उसने शमिता के सवालों को टालने के लिए लापरवाही से बोला। बात को टालो नहीं, मेरे सवालों का जवाब दो मिस्टर समीर। मैं तुम्हें तब तक कैंटीन नहीं जाने दूंगी जब तक कि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते। शमिता ने समीर के बलिष्ठ भुजाओं को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। एक पल के लिए तो समीर की सांसें थम गई थी। उसे ऐसा लगा कि वह शमिता की झील सी आंखों में डूब जाएगा, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वह शमिता को अपने आप से अलग करते हुए बिजली सी फुर्ती दिखाकर कैंटीन की ओर निकल गया। समीर, तुम ऐसे नहीं भाग सकते, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। शमिता बोलते हुए समीर के पीछे लपकी, लेकिन वह जा चुका था। शमिता गुस्से में पैर पटकते हुए अपने केबिन में वापस आ गई। उसे समीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने आज भी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया था। उधर समीर कैंटीन में गर्मा गर्म भाप उड़ाती कॉफी का सिप लेते हुए शमिता के सवालों के बारे में ही सोचता रहा। मैं उसके मासूम सवालों का क्या जवाब दूँ? कैसे कहूँ उसको कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। वो जब मेरे नज़दीक होती है तो मैं अपना होशो हवास खो बैठता हूँ। मेरे प्यार की अदबता को मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ, मैं उसे कैसे बताऊँ? मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के कारण उससे दूर भागता हूँ। कहीं उसके मोह पाश में पड़कर मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल न जाऊँ, इसलिए उससे दूर भागता हूँ। जिस दिन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँगा उस दिन उसे अपने दिल की बात बताऊँगा। शमिता शहर के सबसे बड़े गोल्ड शॉप के मालिक धनराज रॉय की बेटी थी। उसके पिताजी उसे फैमिली बिजनेस में लगाना चाहते थे, पर वह इंजीनियर बनना चाहती थी। इसलिए उसने पिताजी की मर्जी के खिलाफ जाकर बीटेक कर एक अच्छे कंपनी में जॉब करने लगी। समीर भी उसी कंपनी में उसका सीनियर था और दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। समीर से शमिता की मुलाकात ऑफिस कैंटीन में हुई थी। उस दिन शमिता का बर्थडे था। अपनी टीम के लोगों को पार्टी दिया था। समीर लंच के लिए कैंटीन गया तो उसे आकाश मिल गया, जो कुछ दिनों के लिए उसके टीम में काम कर चुका था। वह उससे बातें कर रही थी कि शमिता उसे लंच के लिए बुलाने आ गई। आकाश ने कहा कि ये मेरी टीम में काम करती है और आज इनका बर्थडे है और इन्होंने हमें पार्टी दी है, इसलिए बुलाने आई हैं। इंसानियत के नाते समीर ने भी शमिता को बधाई देने का सोचा। जब ही समीर ने हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए अपना मुंह खोला तभी उसे पीछे से किसी ने टक्कर मार दिया और वह फिल्मी अंदाज में सीधा शमिता के ऊपर जाकर गिरा। शमिता इस अप्रत्याशित घटना के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसका भी संतुलन बिगड़ गया। दोनों धड़ाम से फर्श पर गिर गए। शमिता के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। शमिता को कमर में चोट लगी थी, वह उठ भी नहीं पा रही थी। वहाँ खड़े आकाश ने जल्दी से दोनों को उठाया और पास वाले कुर्सी पर बिठा दिया। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी मिस, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? चलिए मेडिकल रूम में चेकअप करवा लेते हैं। समीर घबराहट में हकलाते हुए बोल रहा था। डोंट वरी, आई एम फाइन। एक्चुअली मुझे चोट कम लगी है, लेकिन मैं घबरा ज़्यादा रही हूँ, इसलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। एंड बाय द वे, मेरा नाम मिस नहीं बल्कि शमिता है। शमिता मुस्कुराते हुए बोली। थैंक्स टू गॉड कि आप ठीक है, वरना आज जाने क्या ही हो जाता। शायद कोई गलती से मेरे पीछे से टकरा गया था और मैं गिर पड़ा। वो भगवान की धन्यवाद बोलते हुए उस अप्रत्याशित घटना का जिक्र कर रहा था। आई नो मिस्टर, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट किसी की भी गलती नहीं थी, बस थोड़ी चूक हो गई, इसलिए आप मेरे ऊपर गिर पड़े। शमिता उसकी बातों से सहमत होते हुए बोली। मिस शमिता, मेरा नाम मिस्टर नहीं बल्कि समीर है। समीर ने उसी के अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन दिया तो शमिता को हंसी आ गई। फिर दोनों साथ हंसने लगे। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त बन गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। इस बात का एहसास शमिता को तब हुआ जब समीर अपनी बहन की शादी में 10 दिनों के लिए गांव चला गया था। शमिता का उसके बिना ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। वो अपने प्रोजेक्ट पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। शमिता को एहसास हो गया था कि वह समीर से प्यार करने लगी है। यह बात उसे बताने के लिए वो बेचैन हो रही थी, लेकिन गांव में नेटवर्क इश्यू रहने के कारण उससे बात भी तो नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे 10 दिन बीते और समीर ने फ़ोन कर अपने गांव से वापस आने की सूचना दिया। शमिता को मन हुआ कि वह फ़ोन पर ही उसे आई लव यू बोल दे, पर वह सामने बोलकर उसका एक्सप्रेशन देखना चाहती थी।
उसने समीर से बस इतना कहा कि कल तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। समीर के लाख पूछने ये के बाद भी उसने नहीं बताया। शमिता को अगले दिन का इंतजार नहीं हो रहा था। वह उड़कर समीर के पास पहुंच जाना चाहती थी। उस दिन की रात आंखों में गुजार कर जब शमिता अगले दिन ऑफिस पहुंची तो उसने समीर को कैंटीन गेट पर ही अपना इंतजार करते हुए पाया। वह समीर के साथ अंदर गई और बिना कुछ कहे सुने सीधे उसकी आंखों में आंखें डाल आई लव यू बोल दिया। समीर उसकी आंखों में उमड़ते प्यार के सागर को देखता ही रह गया। मन हुआ कि वह भी आई लव यू टू बोल दे, पर अगले ही पल अपनी जिम्मेदारियों को याद कर वह बुझ सा गया। समीर का बुझा हुआ चेहरा देखकर शमिता ने उदास होते हुए उसे सवाल किया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुमने मुझे गाँव में याद नहीं किया? याद तो मैंने तुम्हें किया, पर इसका मतलब ये थोड़े ही न है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब बोलते हुए समीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शमिता को समीर से इस तरह की जवाब की उम्मीद नहीं थी। अभी अभी जिन आंखों में खुशी के तारे टिमटिमा रहे थे, उन आंखों में गम का अंधेरा छा गया था। समीर भी शमिता से उतना ही प्यार करता था जितना शमिता उससे करती थी। बस अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले अरमानों का गला घोट रहा था। समीर के पिताजी किसान थे। उन्होंने अपनी ज़मीनों को गिरवी रखकर किसी तरह से समीर को पढ़ाया था। समीर अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके ऊपर 3 बहनों एवं पिताजी की गिरवी रखी ज़मीन को छुड़ाने की जिम्मेदारी थी। वह नहीं चाहता था कि शमिता का प्यार उसकी जिम्मेदारियों के बीच पिस जाए। इसलिए शमिता से बेइंतहा प्यार होने के बावजूद भी उसने कभी शमिता को अपने प्यार की भनक भी नहीं लगने दी थी। जब उसे ये पता चला कि शमिता भी उससे प्यार करती है तो वो उससे दूर रहने लगा, क्योंकि उसे डर था कि नज़दीकियाँ दिल का राज बाहर न कर दे। उस दिन के बाद से समीर उससे कटा कटा रहता था, पर जब भी शमिता को काम में मदद की ज़रूरत पड़ती वह एक कॉल पर उसके पास पहुंच जाता था। जब शमिता किसी और से बात करती तो समीर उसे बोलता कि वो आदमी ठीक नहीं है, उससे दूर ही रहा करो। समीर का उसके लिए पजेसिव होना, उसकी मदद करना आदि शमिता को उलझन में डाल देता। उसकी इन हरकतों से कंफ्यूज होकर वह समीर से पूछ डालती थी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जो मुझे बार बार वार्न करते हो? और समीर हर बार बात को टाल कर निकल जाता। समीर चाहता था कि एक बार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, फिर सीधा सीधा शमिता को प्रपोज ही कर देगा, पर वह सोचता ही रह गया और शमिता किसी और की हो गई। शमिता एक दिन समीर के केबिन में पहुंच गई। उसके हाथ में शादी का कार्ड था। उसने समीर को कार्ड देते हुए कहा, आज से 15 दिनों बाद मेरी शादी है। मैं अपने पापा को कब से टाल रही थी। उन्होंने मुझसे मेरी पसंद भी जानना चाहा। मेरी पसंद तुम थे और मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं गलत थी। शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं थी, इसलिए मेरे लाख पूछने के बावजूद भी तुमने नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। मैंने पापा को बोल दिया कि वह अपनी मर्ज़ी से मेरे लिए जो चुनेंगे मुझे स्वीकार होगा। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी है। मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं थी और मैं इनकार नहीं कर सकी। इतना बोलकर वह अपने केबिन में चली गई। शमिता की शादी का सुनकर समीर को किसने कानों में जलते अंगारे डाल दिए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह अपनी गलती पर पछता रहा था। काश उसने भी हाँ कह दिया होता। काश वह शमिता को अपनी मजबूरियों को बताकर उसे इंतजार करने को बोला होता। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके इनकार का जवाब शमिता उसके मुंह पर शादी का कार्ड मार कर देगी। इस तरह 2 प्यार करने वाले इजहार नहीं करने के कारण एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। दोस्तों, अगर प्यार हो जाए तो उसका इजहार ज़रूर कर देना चाहिए, नहीं तो देर हो जाने पर आपका प्यार किसी और का हो जाएगा। प्यार का इजहार बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है मेरी कहानी